तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि एस्टेट हमारा अब नजदीक आ गया है। ज्यादा दिन हमारे एस्टेट में नहीं रहे हैं, इसलिए आप अपनी तैयारी में अच्छे से कड़ा कर लो और तैयारी को इस तरह से बना लो कि ये जो हमें 14-15 दिन मिले हैं तैयारी के, इनमें ही हम अपना सारा सिलेबस कवर कर लें। और मेरी बहुत सारी क्लासेस पीछे पड़ी हुई हैं, आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को आप देख सकते हैं। एस्टेट का एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है, तो आप लोगों के ऊपर प्रेशर भी होगा तैयारी का। तो कोई बात नहीं, आप लोगों ने जितनी भी क्लासेस मेरी ली हैं वो आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेंगी और बहुत ही यूजुअल क्लासेस हैं सारी। तो आप लोगों को जो सिलेबस मैंने पूरा करवा रखा है पिछले, उसमें सारी क्लासेस हैं, उसमें आप जाकर देख सकते हो। टेलीग्राम पे मैंने सारी पीडीएफ दे रखी हैं और जिले वाइज भी क्लासेस ले रखी हैं, पीडीएफ भी हैं उनकी। आप लोग जाकर टेलीग्राम पे पीडीएफ उनकी देख सकते हो, उनसे पढ़ सकते हो। और ये क्लासेस तो चल ही रही हैं, है ना। तो आज हम हरियाणा के प्रमुख संस्थान करने वाले हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई इस तरह से करो कि आपको कोई भी रोक ना पाए, है ना। कुछ लोग इस उसमें बैठे थे कि एस्टेट का एग्जाम होगा या नहीं होगा, इतने दिन हो गए एस्टेट की कोई जानकारी ही नहीं है, कोई जिक्र ही नहीं कर रहा है एस्टेट का। तो देखो, इस चीज में आप लोगों को अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए कि कब होगा एग्जाम, क्या अभी तो डेट ही नहीं आई है। अभी तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म का इंतजार करते हैं, कभी तो फॉर्म ही नहीं भरेगा, ये जब फॉर्म भरेंगे उसके बाद से तैयारी स्टार्ट करेंगे। तैयारी हमें हमेशा करनी चाहिए, हमें फॉर्म का इंतजार नहीं करना चाहिए, है ना। तो जो बच्चा इस तरह से अपनी पढ़ाई करता है उसको कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी पढ़ाई हमेशा करते रहो, थोड़ा पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो, रोज पढ़ो। पढ़ाई में गैप नहीं आना चाहिए। गैप आने का मतलब आप लोग खरगोश की तरह सो गए, है ना। तो आपको खरगोश जैसा नहीं बनना है, कछुए जैसा बनना है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चाल से चलना है, लेकिन अपने लक्ष्य को पा लेना है। चलिए, बहुत बोर कर दिया मैंने, चलते हैं आगे अपनी क्लास पे। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, हरियाणा के प्रमुख संस्थान पढ़ने वाले हैं कि किस संस्थान में किस तरह के शोध होते हैं और कहाँ किस जिले में किसका संस्थान है। ठीक है, चलिए। यहाँ पे शिक्षा का भी है, नवाचार भी है, अनुसंधान भी है, प्रौद्योगिकी का भी है और प्रशासन के भी बहुत सारे संस्थान होते हैं। तो सारे जो संस्थान है, शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार, विकास, सबको हम पढ़ेंगे कौन से जिले में कौन सा संस्थान आता है और किस संस्थान में किस चीज का शोध होता है और किस चीज की हमें चीजें मिल सकती हैं। चलिए चलते हैं हम आगे। देखो, करनाल से स्टार्ट करते हैं। करनाल में सबसे पहले है राष्ट्रीय, इसमें 4 अनुसंधान है, संस्थान है। को पहला कौन सा है, राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान। ये कब बना, ये 1984 में बना। ये पशुओं का संस्थान है। कहाँ, क्या है, पशुओं का अनुवांशिकी संस्थान है। दूसरा है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, जहां पर गेहूं का निदेश होता है। इसकी स्थापना हुई 1978 में। केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, ये 1 मार्च 1969 को बना। क्या बना, केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान, जहां पर मिट्टी की लवणता को का शोध किया जाता है, को परखा जाता है। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो, यहाँ पे ब्यूरो भी है, जो कि 19 जुलाई 1985 को इसकी स्थापना हुई थी, इसको खोला गया था, ओपन हुआ था। सोनीपत में कौन कौन से अनुसंस्थान है, संस्थान है, केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, जो कहाँ है, मुरथल में है, कब बना, 2006 में। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT पिलोहड़ में है, जो कब बनी, 2014 में बनी। अब आ जाते हैं हिसार पे। केंद्रीय भैंस अनुसंधान, जो कि 1 फरवरी 1985 में बना। हिसार में क्या क्या है, भैंस अनुसंधान केंद्र है और ये कब बना, 1 फरवरी 1985 को ये बना। अश्व अनुसंधान, अश्व मतलब घोड़ा, घोड़ा अनुसंधान केंद्र 7 जनवरी 1986 को बना। कुरुक्षेत्र में एक ही संस्थान है, कौन सा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान।
ये 1963 में बना। झज्जर में कैंसर संस्थान, कैंसर की जहां पर वो होती है, शोध होता है कि कैंसर को किस तरह से हमें हटाना है, मिटाना है। वह हृदय अनुसंधान संस्थान है AIIMS, जो बाढ़वा, वह झज्जर में है। बाढ़वा, झज्जर के बाढ़वा में है। 2018 में इसको बनाया गया था। अच्छा, ये जो है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स, जो कहाँ है, दिल्ली में है। तो दिल्ली चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और रोगी देखभाल के लिए क्षेत्र में भारत में एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है। एम्स हॉस्पिटल है और वो अनुसंधान, ये वैज्ञानिक आयुर्वेदिक संस्थान है। इसको बहुत ही अच्छा बताते हैं, एम्स को सबसे अच्छा हॉस्पिटल बताया जाता है। ये इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसका रहेगा। फरीदाबाद में है, एक ही है, केंद्रीय समन्वित पेस्ट मैनेजमेंट शोध संस्थान, जो कि 1988 में ये बना। रेवाड़ी में औद्योगिक विकास केंद्र है, जो बावला में है। गुरुग्राम में राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान है, जहां पे ब्रेन का शोध होता है, ब्रेन को ठीक किया जाता है। नैनवाल, जो कि मानेसर में है, 14 नवंबर 1997 में इसको बनाया गया। तो ये थे हमारे कुछ थोड़े से संस्थान जो कि हरियाणा में हमारे हैं, शोध संस्थान। आई होप आप लोगों को ये क्लास समझ में आई होगी और आप एस्टेट के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बेस्ट रहेगी। डेली पढ़ा करो, नोट्स बनाया करो। टेलीग्राम ग्रुप पे मैं PDF दे देती हूँ, वहां पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो और वहां से PDF आप अपनी तैयार कर सकते हो। अगर आप बार बार वीडियो नहीं देखना चाहते हो और PDF से अपने नोट्स बनाना चाहते हो तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो और टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, बेनिफिट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, कुछ आपको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या फिर मैं कुछ और अच्छा तरह से तैयारी करके आप लोगों को पढ़ाऊं। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल दोबारा से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।